Hello students, how are you? Myself Tosip sir, welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Today we are going to discuss about our new topic uniform circular motion, which is a topic of unit number 8 motion. In this topic we will know about the uniform circular motion. So इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट नॉलेज है जिसे हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट वेलोसिटी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मीन्स एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ डिस्प्लेस इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन वी कैन कॉल्ड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर सम वेलोसिटी इन्फ्लुएंस. यानी कि ये ऑब्जेक्ट कोई ना कोई वेलोसिटी के अंदर है. अब उसके बाद जो टॉपिक था वो एक्सेलरेशन के बारे में था. एक्सेलरेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था whenever the object changing its velocity per unit time then the object is under acceleration. ये हमने पढ़ा हुआ था. एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर मुझे चेंज करना है तो उसकी वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज हो सकती है. 3 तरीके हैं उसको चेंज करने के. सबसे पहला तरीका जो स्टूडेंट है वो है द चेंज इन द मैग्नीट्यूड. यानी कि ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के अंदर जब आप चेंज करते हो तब ऐसा कहा जा सकता है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. अब स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वेलोसिटी की मात्रा. जैसे कि आप कोई बाइक के अंदर जा रहे हो और सबसे पहले जब आपने बाइक स्टार्ट की तो आपके बाइक की इनिशियल स्पीड जो थी वो 0 थी. देन आफ्टर आपने थोड़ा एक्सेलरेट किया बाइक को तो आपकी बाइक की स्पीड या तो वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई. देन आफ्टर यू फर्दर एक्सेलरेटिंग द बाइक and the bike will attain the velocity of 20, 40, 60, 70, 80. Okay, so this change in the velocity of an object from 10 to 70 or from 0 to 70 is called change in the magnitude. यानी कि ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज होना इट इज कॉल्ड द चेंज इन द वेलोसिटी. बेसिकली यही हुआ. हमने जैसे जैसे जो है एक्सेलरेट किया बाइक को तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ. ओके, द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 किलोमीटर पर आवर एंड गेन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द वन वे टू चेंज द वेलोसिटी बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड. सेकेंड हमने देखा हुआ था कि whenever the object changing its direction, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को यानी कि दिशा को चेंज करता है पहले उसकी मोशन इन इस डायरेक्शन में हो बट आफ्टर दैट इफ इट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन देन वी कैन कॉल्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अंदर जब चेंज होता है तब भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. ये 2 तरीके के है कि जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. ये 2 में से कोई एक तरीका भी हो सकता है और दोनों तरीके भी हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो इन दैट बोथ केस वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स आइए चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. एक एथलीट है, दौड़वीर जिसे कहा जाता है, वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक के अंदर दौड़ रहा है. सपोज ये वो रेक्टेंगुलर ट्रैक है कि जिसके अंदर एथलीट जो है वो दौड़ रहा है. दौड़ते दौड़ते एथलीट जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है अपनी पोजीशन. वहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है. आफ्टर अटेनिंग द वेलोसिटी फर्स्ट इट विल रीच ए टू द पॉइंट बी. ए से बी तक पहुँचता है और उसे ये रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर दौड़ना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हो कि एथलीट को कितनी बार अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी होगी. यानी कि अपनी जो वेलोसिटी से वो दौड़ रहा है उसमें से उसको कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी.
एक चीज़ श्योर रखना कि उसकी वेलोसिटी चलो कांस्टेंट है, या तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर पाथ है तो पहले ए से बी पॉइंट तक वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी इट विल नाउ रनिंग ऑन दिस डायरेक्शन बी से सी। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट सी it will start again, it's running in from C to D, and after reaching the point D it will again start running from D to A. So students, 1 2 3 और 4 बार इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, ओके। यानी कि एथलीट ने रेक्टेंगुलर ट्रैक में 4 बार अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की। अगर मैं ऐसा कहूं कि रेक्टेंगुलर पाथ की जगह मेरे पास एक हेक्सागोनल ट्रैक है कि जिसकी 6 साइड्स है, तो रनर को यानी कि एथलीट को इसमें कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी? याद रखना स्टूडेंट्स, द चेंज इन द डायरेक्शन इज शोज द चेंज इन द वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन में होने वाला चेंज वेलोसिटी के चेंज को इंडिकेट कर रहा है। सो इन अ हेक्सागोन फर्स्ट एथलीट विल चेंज फ्रॉम ए टू बी, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बी से सी इस डायरेक्शन में, सेकंड चेंज इन द डायरेक्शन, थर्ड इज फ्रॉम सी टू डी, फोर्थ फ्रॉम डी टू ई, 5 फ्रॉम एफ टू ई, एंड सिक्स्थ चेंज इन द ए टू एफ टू ए। सो एथलीट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ हिज रनिंग 6 times in this hexagonal track, and if you will observe that if the runner will run in the octagonal shaped track, यानी कि 6 बाजू वाला एक ऑक्टागोन है और उसको उसमें दौड़ना है, तो अब स्टूडेंट्स कितनी बार वो ट्रैक चेंज करेगा? तो यहाँ से देखो, ए से बी में 1 बार, बी से सी 2 बार, सी से डी 3, डी से ई 4, ई से एफ 5, एफ से जी 6, जी से एच 7, एच से ए 8, यानी कि टोटल 8 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर आप साइड्स को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा दोगे अगर आप साइड्स को, तो वो जो आपको शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा? अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो भी साइड्स होती है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक होती है, यानी कि ऑक्टागोन में से आप हेक्सागोन करो, सॉरी हेक्सागोन में से आप ऑक्टागोन करो, ऑक्टागोन में से 10 बाजू वाला कोई एक ट्रैक बनाओ, फिर 12 15 ऐसे इनफाइनाइट साइड्स वाला अगर आप ट्रैक बनाते हो, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको एक ऐसी एंटिटी मिलती है, एक सर्कुलर एंटिटी, कि जिसमें हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। कैसे? लेट अस नो। अगर मैं सर्कल के ऊपर का कोई एक पॉइंट लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को जानने के लिए मैं क्या करूंगा? एक टेंजेंट लाइन बनाऊंगा कि जो सर्कल को सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर टच करेगी। तो जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करते उसे टेंजेंट कहा जाता है। तो जब भी एथलीट वो उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर होगा, तभी उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। सपोज अगर इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन जाननी है तो आई विल टेक अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट, तो तभी एथलीट की डायरेक्शन इस वे में होगी। यानी कि सर्कुलर ट्रैक के अंदर जब भी एथलीट जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हर एक पॉइंट के ऊपर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। तो अभी डायरेक्शन का चेंज, इसका मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर भी चेंज हो रहा होगा। वेलोसिटी के अंदर चेंज आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आप कोई सीधी डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो स्टूडेंट्स, ऐसे, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, देन यू नीड सम काइंड ऑफ फोर्स और सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज योर डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे तो सर्कुलर ट्रैक के अंदर हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी जब मोशन होती है तो ऐसी सर्कुलर मोशन को कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि
एक पॉइंट के ऊपर, सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर जब आप वेलोसिटी लेते हो तो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। सॉरी, एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो कि जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे। तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स लेते जाता हो आपको मालूम चलता जाता है कि हर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन में चेंज यानी कि वेलोसिटी में चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी कि सर्कुलर मोशन में जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा देन द मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसकी मोशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी डायरेक्शन। यानी कि हर बार ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। ओके अब उसके लिए अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना हो कि उसको कितना टाइम लगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो मेरे पास इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इक्वेशन निकाल लूंगा d ओवर s, ओके, या तो d ओवर v, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो सर्कल की पेरिफेरी जितना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, यहां से लेके यहां तक का पूरा चक्कर कंप्लीट किया, तो उसने कितना पाथ कवर अप किया होगा? उसकी पेरिफेरी, यानी कि 2 पाई r जितना। और उसके लिए जो स्पीड है कांस्टेंट वो है v। यानी कि अगर मुझे सर्कल की रेडियस मालूम है, इस सर्कल की रेडियस मुझे मालूम है, then I will find out the time required for the one complete revolution of the circle by the object. Okay? This is it. तो उस तरीके से ही जब आप सर्कुलर मोशन को कंसिडर करते हो एक कांस्टेंट स्पीड से, तो ऐसी सर्कुलर मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज अगर आपके पास एक पत्थर है, अगर आपके पास यहाँ पे एक पत्थर आपने बांध दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे रस्सी का एक छोर आपने अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही आप रस्सी को घुमाते हो तो अगर आप उसे टॉप से देखो यानी कि ऊपर से देखो तो यहाँ से आपने पकड़ी हुई रस्सी और यहाँ पे बंधा हुआ एक स्टोन है, तो रस्सी जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी। लेकिन अगर आपने कोई एक इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपने रस्सी को छोड़ दिया अपने हाथों से, तो रस्सी गोल गोल घूमेगी क्या? नो, इट विल नॉट। रस्सी गोल गोल नहीं घूमेगी। सपोज आपने इस पॉइंट के ऊपर रस्सी को छोड़ दिया, ये वाले पॉइंट के ऊपर, तो रस्सी जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या थी? यहाँ पे। अगर आपने रस्सी को इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो है छोड़ दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर रस्सी की डायरेक्शन कैसे होगी? टेंजेंट, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, ठीक है। और ऐसी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। एक है मून की अर्थ के अराउंड मोशन, यानी कि चंद्र जो हमारी धरती के पूरी की पूरी पेरिफेरी पे चक्कर लगाता है, उसकी मोशन को भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जा सकता है। अभी देखो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो सभी ग्रह है वो सूरज के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, यानी कि हमारा अर्थ जो है वो भी चक्कर लगाता है, तो उसकी मोशन, अर्थ की मोशन को भी क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट जो है वो हर एक ग्रह के आजू बाजू चक्कर लगाता है, तो सैटेलाइट की मोशन को भी हम कह सकते हैं इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खासियत ही यही है कि उसके अंदर स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे
लेकिन हर इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. थैंक यू.